एक्सक्यूज मी, यहाँ रूम नंबर 10 में पेशेंट थी, वो कहीं और शिफ्ट हो गई हैं? जी जी, मिस सफीना। जी जी। हाँ जी, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो मिस्टर इमरान के साथ चली गई हैं। थैंक यू। हम कहाँ जा रहे हैं? लॉन्ग ड्राइव पर। हाँ तो क्या इरादा है? यहीं पर रहने का इरादा है क्या तुम्हारा? सुन लो, शायद कोई और मोहब्बत का इजहार ही कर दे। गाड़ी रोको। सफीना, मैं मजाक कर रहा था। इमरान, गाड़ी रोको। मैं मजाक कर रहा था यार। गाड़ी रोको। अच्छा, रोक रहा हूँ। बाहर आओ। अच्छा, आ रहा हूँ मैं। क्या कर रही हो? लोग देख रहे हैं हर जगह यार। Will you marry me? यार लोग देख रहे हैं, क्या कर रही हो तुम? देखने दो। Will you marry me? मेरी मोहब्बत का मजाक बना रही हो। I'm serious. सडन चेंज की रीजन जान सकता हूँ? In fact, इमरान, मुझे अब भी तुमसे मोहब्बत नहीं हुई है। क्या ट्विस्ट मारा है यार तुमने। मतलब अभी भी तुम सिर्फ हमदर्दी के लिए मुझे प्रपोज कर रही हो? इन पिछले 2 दिन जिस तरह तुम मेरे साथ रहे, जितना तुमने ख्याल रखा मेरा। बदला चुका रही हो तुम मेरी क्लास फेलो हो, पुरानी दोस्त हो। तुमसे तो वैसे ही डबल रिश्ता है मेरा। मुझसे तुम ठहरी है लीड और हम लोग मिडिल क्लास। वो क्या कहती थी तुम? हम लोग ठीक से ना दाएं वाले हैं और ना ही बाएं वाले। तुम भूले नहीं थे। तुम्हें है, मुझे नहीं है। फिलहाल साथ चलने के लिए काफी है। हो सकता है तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे भी हो जाए। बाय द वे, कैसे होती है मोहब्बत? मोहब्बत वो इंसान कर सकता है जो दिल से खुश हो, जो दिल से मुतमईन हो। मोहब्बत कोई पोस्टर नहीं है जिसे दीवार पर लगा लिया जाए। सोने का तमगा नहीं है जिसे सीने पर सजा लिया। कोई पगड़ी नहीं जिसे कलफ लगाकर सर पे बांधा और बाजार में निकल गए तुर्रा खड़ा कर गए। मोहब्बत तो रूह है, आपके अंदर का अंदर है, आपकी जान की जान है। इसका दरवाजा सिर्फ उन लोगों पर खुलता है जो अपनी अना, अपनी ईगो और अपने नफ्स से जान छुड़ा लेते हैं। मान गई। बड़े बड़े लोगों की बड़ी बातें और मोटे मोटे लफ्जों की रस्सी पकड़ो और इम्प्रेस कर दो। अशफाक अहमद साहब की लाइन्स हैं। खैर, मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ। हीरो साहब, अब क्या मोहब्बत ही करने का इरादा है या? एक्चुअली मैं चाह रही थी कि ये सारा प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाए। प्रोसेस मतलब निकाह? जो भी है। हाँ, निकाह। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? इमरान, आग में तपकर लोहे को मोम होते हजारों बार देखा है, पर मोहब्बत भट्टी में डर, शक
और वसवसे की आग, तौबा तौबा तौबा, पिघलाती नहीं, डायरेक्ट ही धुआं बना देती। और बस जोर टूट जाता है, दम निकल जाता है। किसी को धुएं को पकड़ते देखा? जो मर्जी बन जा बेटा, धुआं ना बनना। ये भी इशफाक साहब ने कहा है। ये मेरी लाइन है, मेरे अपने डायलॉग्स हैं, दिल से लिखे। और कुछ? I love you. मोहब्बतें शोहब्बतें शादीशुदा जिंदगी का एक रंग है। अब वो तेरा खामिल है, सवाल भी तुझसे होगा और जवाब भी तुझे ही देना पड़ेगा। रिश्ता डबल हो गया है, जिम्मेदारी भी डबल हो गई है बेटा। वो बहुत मोटी है मियाँ जी। तूने मेरी नसीहतें भुला दी। वो मेरी नहीं सुनता। सुनेगा, सुनेगा, और जब सुनेगा तेरी ही सुनेगा। तो अपने चाचे और अब्बा को देख, वो दोनों किसकी सुनते हैं? पता नहीं वो वक्त कब आएगा। और वैसे भी आप हमेशा मुझको ही लेक्चर देना, उसको कभी मत पूछना। कैसे पूछूं उससे? वो मुझसे मिलता है कब? मैं जाऊं? नहीं, अभी नहीं। हेलो। हेलो, शुक्र है आपने मेरी कॉल सुन ली। क्या हुआ लुकमान साहब? मेरी नौकरी आपके हाथ में है सर। मसला क्या है? मियाँ जी ने मुझे आज लास्ट वार्निंग दी है कि आज अगर आप ना आए तो। अभी ज़रूरी काम है, शाम तक आ जाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अमल, जी मियाँ जी। बेटा वो तेरी दोस्त सफीना अचानक ही चली गई। वो मियाँ जी उसको जाना था। जाना था तो फिर आई क्यों थी? वो उसके घर में कोई प्रॉब्लम थी शायद। रिश्ते नाते सब माजी हो चुके हैं। अब प्रॉब्लम हर घर में एक फर्द की तरह रहती है। सब चलता है मियाँ जी। क्या चलता? जिस सिस्टम में सब चलता है बेटा, वहां सिस्टम मुश्किल से ही चलता है।
पानी सर से गुजर चुका और आप खामोश हैं। जाएं जाकर मियाँ जी से बात करें। ये क्या तमाशा है? माँ बाप तो माँ बाप, बेटा सुभान अल्लाह। कर लूंगा, बात कर लूंगा, पहले मुझे ठंडे दिमाग से सोच तो लेने दो। बस मेरी हर बात का एक ही जवाब है आपके पास। हरकतें देख रहे हो अपने भतीजे की। अलमास बेगम, मुझ पे हावी होने की कोशिश मत किया करो। मेरी जो 4 टेंशन है ना, उनमें से एक टेंशन तुम ही हो। ये गुस्सा वहां दिखाएं जहां आपको दिखाना चाहिए। बंद कमरे में मुझ पर चिल्लाने के अलावा सारी जिंदगी और किया क्या है आपने? बिजनेस तो बिजनेस, बच्चों को भी फॉर ग्रांटेड लेने की रीत नहीं छोड़ी। जवान औलाद है, क्या कर सकता हूँ मैं? हमने भी तो ठीक नहीं ना किया, वो राजी नहीं था। और पुरानी बातें माजी में दफन हो चुकी हैं नूरजहां बेगम। यहाँ तो अपनी पगड़ी बचाना मुश्किल हो गया है। मियाँ जी किसी भी वक्त तलवार उठाकर नया हुक्म सादर कर सकते हैं ना। सारे शाही फरमान हमारे लिए, हमारी कोई मर्जी नहीं है। नहीं भाई, जल्दी चले मेरे साथ। अब क्या हो गया? बस आप उठे ना, जल्दी करें। कुछ बताएगी भी? वो अलमास भाभी और कलीम भाई मियाँ जी के कमरे में हैं। ये दोनों मियाँ बीवी उनकी जान लेकर रहेंगे। मैं भी साथ चलती हूँ। चलो। भाई भाई में लड़ाई जिहाद नहीं, फसाद पैदा करती है। बेहतर ये है कि तुम दोनों इस नई रिश्तेदारी को कबूल कर लो और अमन के साथ रहो। मियाँ जी, रिश्तेदारी से इनकार नहीं है मुझे, लेकिन अगर अब भी एक ना हुए तो ब्रेक लाजमी है। मियाँ जी चुप रहे, ब्रेक का बच्चा। अभी मैं जिंदा हूं। लेकिन मियाँ जी, चुप रहना मुश्किल है अब। आ गए, आने दे लुकमान, आने दे। वालेकुम अस्सलाम। ये सुना तुमने, ये लोग क्या कह रहे हैं? जो कह रहे हैं पहले वो सुन ले। बेहतर यह है कि तुम भी सुन लो, मैं तो सुन चुका हूं। बेहतर यह है कि जो शिकायत है इन लोगों को तुम उसका इजाला करो बेटा। जी मुझे आपसे तन्हाई में बात करनी है। लोज, अब साहबजादे को आपसे तन्हाई में बात करनी है। जैसा बाप वैसा बेटा। हमने अपनी बेटी तन्हाई में दी थी तुम्हें। वाह, क्या बात कर रहे हैं। चुप! तू होता कौन है हमें रोकने वाला? औकात क्या है तेरी? मियाँ जी क्या हुक्म है? पीछे हट। ओ, आगे से हट जा। हाँ बेटा, तू जा अपने कमरे में, मैं तुझसे बाद में बात करूंगा। पहले इन लोगों को निपट लूं। जा। ओए हट ना, रास्ता दे। और मियाँ जी से बात करनी है हमने। और जाने दे। आने दे, आने दे। ओए हट। अरे अमल पुत्र, ओहो पुत्र, इंसान की जंग चल रही है। छोड़े बुआ जी मुझे। नहीं ना, तू अंदर नहीं जाएगी, वादा कर। बुआ जी छोड़े, मैं भी तो देखूं अब मेरी किस्मत के कौन कौन से फैसले सुनाए जा रहे हैं। छोड़ भी ना, थूक दे गुस्सा। अच्छा छोड़े, नहीं जाती। वादा? ये है नेक नामी जिसके चर्चे हर वक्त आपकी जबान पर रहते हैं। ये है आपके वो असूल। आप बता दे मोहतरम भाई साहब कि असूल क्या होते हैं? हमारे बेटे से तफ्तीश करने का हक इन्हें किसने दिया है? किसने? जो कुछ पूछना है ना, अपनी लड़की से पूछो। हम अपनी लड़की को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं।
की परवरिश में मियाँ साहब की तरबियत का रंग है। बड़ी समझदार और तमीजदार बच्ची है। लो जी, अभी भी वो बच्ची है, हमें भी पता है हमारे लड़के का। एक नंबर का आवारा है। अरे अगर ये मसले तुम दोनों की बीवियों ने हल करने थे तो तुम दोनों यहाँ क्या लेते आए? चलो यहाँ से निकलो, निकलो। मियाँ जी वो चुप! मियाँ जी का बच्चा। क्या देख रही हो? तुम्हारा घर छोटा है पर अच्छा है। अब तो वाकई अच्छा लग रहा है। वैसे एक और भी चीज अच्छी है लाहौर में। क्या? कज्जे के पाए। अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हूँ, तो मुझे पाई खिलाओगे? वही हम लोग लाहौर में हर बीमारी का इलाज अच्छी खुराक से ढूंढते हैं और पता है इस तरह लोग ठीक भी हो जाते हैं। चलो घर में खाना लगाता हूँ, आ जाना इससे पहले कि ठंडा हो जाए। सका होते हुए मेरे साथ सुतैलक जैसा सलूक हो रहा है। बड़े होने की इतनी बड़ी कीमत। सगे सुतेले की बात की तो बात बहुत दूर तक जाएगी भाई साहब। तू करके तो देख फन्ने खान। दरख्त जितना ऊंचा होता है उसका साया उतना ही छोटा। ऊंचा बनने की बजाय हकीकी बड़ा बनने की कोशिश करें भाई साहब। तेरे फलसफे की तो टांग तोड़नी पड़ेगी मुझे। ले जी, हम यहाँ जोड़ने की बातें कर रहे हैं और भाई साहब आके तोड़ने की बात करते हैं। ओहो, तू आया बड़ा जोड़ने वाला। तो और मैं ही तोड़ रहा हूँ, और कौन जोड़ेगा? बस थक गए होगे, जाओ आराम करो, अपनी बीवियों से पानी शानी पियो, जाओ खिदमत करवाओ, शाबाश, जाओ जाओ जाओ। स्कोर क्या है? इक्वल है। मतलब ये मैच भी ड्रॉ होगा। थर्ड एम्पायर डिसाइड करेगा। थर्ड एम्पायर। फिर अब ये जंग कब खत्म होगी यार? झगड़ते पहले भी थे लेकिन ऐसी दुश्मनियां नहीं थी। पता नहीं, भाई और अमल की शादी के बाद तो सरताज विला पानीपत का मैदान बन गया। मैदान से याद है, हमारी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? पता नहीं। मेरा क्या पता नहीं यार? मुझे क्या पता हो? बीबी जी, जी आपके लिए ऑर्डर है कि आप दोनों अपने अपने कमरों में चले जाएं। क्यों? कर्फ्यू लगने वाला है यहाँ पे?
पता नहीं, पर ऑर्डर यही है। किसने दिया है ऑर्डर? आपकी बुआ जी का। जी बुआ जी के ऑर्डर। इस सिचुएशन में भी उन्हें अपनी एंजॉयमेंट की पड़ी है। अब मेरा तुम मुझे अपने पेरेंट्स से जलील करवाओगी, मुझे प्रेशराइज करवाओगी। ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, ये सबको नजर आ रही है सिवाय तुम्हारे। कौन सी हरकतें देख ली तुम सबने? हम अंधे नहीं हैं। आवाज नीचे रखो। डर गए? वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए जो भी बात होगी मियाँ जी से होगी। फाइन, गो टू हेलहाइम। And good luck. कैसा लगा? खाना पाए की बात कर रहा हूँ। अच्छे थे। दिल रखने के लिए कह रही हो? हाँ, अब ये तो करना पड़ेगा ना। अरे यार, कॉफी कब की रखी हुई है? मेरा फोन सुन लो। कौन है? पता नहीं। ऐसा तो कोई दोस्त नहीं मेरा। कॉफी लो। अननोन नंबर है। नंबर काफी इंटरेस्टिंग है वैसे। कॉफी अच्छी बना लेते हो तुम। अरे मैं खाना इससे कहीं ज्यादा अच्छा बना लेता हूँ। अच्छा, और क्या क्या अच्छा कर लेते हैं आप? पिया बिना जागे जागे सारी रात, पिया बिन आंसू जैसे हूँ बरसात, पिया बिन जागे जागे सारी रात, पिया बिन आंसू जैसे हूँ बरसात। प्यासा मैं खुशियाँ दा बैरी तू दुखियाँ दा, पानी उड़ अखियाँ दा पीर दे जरा। इश्का वे 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 इश्का वे। मियाँ जी ने आपको याद किया जी। एंड बाबू जी, सुन लिया। वो जी जल्दी बुलाया उन्होंने। दिल की जमीन पे अरमा जगाए क्यों, सपने दिखा के इतना रुलाया क्यों। टीका ला जहरा दा पानी दे कहरा दा, टीका ला जहरा दा पानी दे कहरा दा, टीका ला जहरा दा पानी दे कहरा दा, पीड़ दे चीड़
मामला मियाँ जी तक पहुंच गया तो उन्हें हल करने दो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना मियाँ जी के बस की बात नहीं है मॉम। कहना क्या चाहती हो तुम? जिसे बताना छुपाना। अमल, साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? इस शराकत का बीज मैंने खुद बोया है मॉम। शराकत? कैसी शराकत? तुम बताती क्यों नहीं हो? जो होने वाली बात थी हो गई। अमल, पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? कहाँ है मियाँ जी? मुझे नमाज के बाद मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, जब मियाँ जी आ जाए। मैं तो आ गया। अरे भगवान साहब तशरीफ रखिए, आपके लिए चाय वाय मंगवाते हैं। हमारी बातें नहीं सुनेंगे अब जो करेंगे हम। ये ले बेटे, एक मैं क्या लेके आया, ये तुझे पसंद आएगी किताब। जरा पढ़ और मुझे सुना। बड़ी मुद्दत हो गई तेरी आवाज में कुछ सुना नहीं। हाँ, हदे लाफुका से गुजर गया, हदे लामका से गुजर गया, तेरी जुस्तजू में खबर नहीं, मैं कहां कहां से गुजर गया। बस ये अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई उड़ के रह गया बाम तक, कोई कहकशां से गुजर गया। उम्मीद आना मुझे मत। तू छोटा न था, मेरे साथ खाता था, मेरे साथ सोता था। तेरी हर ख्वाहिश, हर जिद मैं पूरी किया करता था। तू भूल गया, मोटा हो गया होगा। जवानी मुझे लौटा दे, लौटा दे। बचपन लौटा दे, बचपन लौटा दे, घर को खुशियां दे दे। मुझे खुशियां चाहिए इस बार। इमरान, हमें इस मसले को जल्दी हल करना होगा, ज्यादा डिले नहीं कर सकते।
तुम सुन रहे हो ना? हाँ। क्या हाँ? मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। यानी पहले हमला और अब ये जल्दबाजी, छठ प्रपोजल पटने का। मेरा मतलब है कि ठीक है यतीम हूँ, माँ बाप नहीं है, कोई रिश्तेदार भी नहीं, कोई दोस्त यार तो हैं, कुछ चंद मिलने वाले, उनका शामिल होना जरूरी है। क्यों? हम कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते? लाइफ में थोड़ा रोमांस होना जरूरी है मिस सफीना। वैसे तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? हम शादी कर रहे हैं, कोई चोरी या डाका थोड़ी डाल रहे हैं। मुझे क्या जल्दी है? थोड़ा सोचने का टाइम तो दो। कितना वक्त चाहिए तुम्हें सोचने के लिए? कम से कम आज की रात तो दे दो। हम इस तरह तो नहीं रह सकते ना इमरान। तो इस तरह से रहने की हमें कोई जरूरत भी नहीं। वो तुम्हारा कमरा है, जाओ जाकर आराम से सो जाओ। और तुम? ये मेरा कमरा है। तुम यहाँ लाउंज में सोओगे? हाँ, तो मतलब कि अब अच्छा थोड़ी लगेगा ना। इमरान, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। बाबा जी कहते हैं जब अपने घर में दाखिल हो तो अपनी माँ, बीवी और मुझ जैसे बूढ़े लोगों से मिले। कभी कभी कह लिया करो आप बहुत अच्छी हैं, आप बड़ी अच्छी लगती हैं। बेटा, मोहब्बत का इजहार कर देना चाहिए। खुशहाल जिंदगी का यही राज है। इंतजार करने और इंतजार करवाने का अपना अपना मजा है। सरताज से मैं ये कहकर जाता था कि शाम को 7 बजे आ जाऊंगा। 8 बज जाते हैं, 9, 10, 11, 12 बज जाते। कभी कभी तो मैं पूरी रात ना आता। मर्दों की जिंदगी मेलों और झमेलों में गुजर जाती। और आखिरी उम्र अपनी सुना, शादी, बीवी, बच्चे उनकी बेहतर हो जाए। क्या हो गया है? क्या हो गया है? लड़के रोते नहीं है, रुलाते भी नहीं है। अच्छा बस 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 बस। अच्छा अच्छा, क्या चाहिए? क्या चाहिए मुझे? क्या चाहिए? जवानी चाहिए? जवानी चाहिए? ये ले अपनी जवानी। और आपको आपका बचपन भी चाहिए? ये ले, बचपन में ही तो देखे। सब ले ले आप, सब। बस इस घर की खुशहाली भी चाहिए। सब सब मिल जाएगा, जो मेरे मियाँ जी कहेंगे सब मिल जाएगा, जो कहेंगे। बस बस रोटे थोड़ी सुनो, अपने दिल की तो सारी बातें कह दी ना।
मुझ पे क्या गुजरी आपने पूछा तक नहीं मुझसे? पूछा तक नहीं आपने मुझसे कि मुझ पे क्या गुजर रही? मैंने नहीं पूछा। नहीं। अरे तुझे मैंने ये सुना। तो तू मुझे बता क्या चाहिए, तेरी कौन सी जिद मैं पूरी करूं? सुना तेरी सुनी क्या गेम पे लागे नहीं खिलौना बड़ा हो गया तो खुशियाँ आ जाएंगी बहुत बहुत